नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2023 के लिए बेस्ट बुक्स और रणनीति के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें बेस्ट बुक्स के बारे में तो हम आज ऐसी बुक्स पर चर्चा करेंगे जो काफी सस्ती है और काफी अच्छी है, मतलब आपके बजट में बुक होने वाली है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हो कि जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स है इसमें टोटल 10 यूनिट होती है और इस 10 यूनिट के लिए हमें कौन सी बुक पढ़नी है आइए जानते हैं। तो सबसे पहली यूनिट अगर हम देखें तो सबसे पहली यूनिट में आता है आपका मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश की संस्कृति और मध्य प्रदेश का साहित्य। मतलब अगर पहली यूनिट की हम बात करें तो इस पहली यूनिट में क्या आ रहा है आपका, तो पहली यूनिट में आ रहा है आपका एमपी जीके। और इस एमपी जीके के लिए हमें कौन सी बुक लेनी है, तो दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट बुक है परीक्षा धाम की बुक। तो दोस्तों याद रखना है, जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 1 है, इस यूनिट 1 में आपका मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति आ रही है। और इसके लिए हमें कौन सी बुक लेनी है, तो इसके लिए हमें परीक्षा धाम की बुक लेनी है। और दोस्तों परीक्षा धाम की जो बुक है उसका भी आपको नया संस्करण यानी जो लेटेस्ट वाली बुक है वो ही लेनी है, ठीक है। फिर हम बात करें यूनिट 2 की, तो याद रखना है जो यूनिट 2 है इसमें क्या आ रहा है, तो यूनिट 2 में आ रहा है भारत का इतिहास। और भारत के इतिहास में भी हम बात करें तो इस यूनिट 2 में जो भारत का इतिहास है इसमें आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, तीनों इतिहास किसमें आ रहे हैं, तो तीनों हिस्ट्री आपकी यूनिट 2 में आती है। और यूनिट 2 के लिए हमें कौन सी बुक लेनी है, तो यूनिट 2 के लिए हमें बेस्ट और सबसे बेस्ट बुक जो है वो है आपकी लूसेंट की बुक ही लेनी है, ठीक है। तो यूनिट 2 में आ रहा है आपका भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में भी प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों इतिहास आ रहे हैं। और इसके लिए हमें कौन सी बुक लेनी है, इसके लिए लूसेंट बुक लेनी है। दोस्तों पिछले 5 से 6 साल के पेपर का मैंने एनालिसिस किया है और जो लूसेंट बुक है, इस लूसेंट बुक से जीके का एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाता है। तो हमें यूनिट 2 के लिए लूसेंट बुक लेनी है। फिर अगली यूनिट आती है आपका मध्य प्रदेश का भूगोल। दोस्तों अपन ने देखा था कि जो पहली यूनिट है, इस पहली यूनिट में भी आपका क्या आ रहा है, तो पहली यूनिट में भी एमपी जीके आ रहा है जिसमें एमपी का इतिहास पूछा। और जो तीसरी यूनिट है, इस तीसरी यूनिट में भी क्या आ रहा है, तो तीसरी यूनिट में भी एमपी जीके आ रहा है जिसमें मध्य प्रदेश का भूगोल या एमपी की ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो तीसरी यूनिट के लिए भी हमें कौन सी बुक लेनी है, तो तीसरी यूनिट के लिए भी हमें एमपी जीके के लिए परीक्षा धाम बुक ही लेनी है। तो मतलब जो परीक्षा धाम बुक है ये आपकी यूनिट 1 भी कवर कर देगी, यूनिट 3 भी कवर कर देगी, ठीक है। अगली यूनिट आती है आपकी यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 4 में आपका पूछेगा भारत एवं विश्व का भूगोल, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर हम बात करें यूनिट 4 की, तो यूनिट 4 में आपका क्या आएगा, तो यूनिट 4 में आपका ज्योग्राफी आएगा। और ज्योग्राफी में भी अगर हम बात करोगे तो इंडिया और वर्ल्ड दोनों ज्योग्राफी किस में आएगी, तो दोनों ज्योग्राफी आपकी यूनिट 4 में आएगी। और यूनिट 4 के लिए भी हमें कौन सी बुक लेनी है, तो यूनिट 4 के लिए भी हमें जो है लूसेंट बुक ही लेनी है। तो याद रखना है यूनिट आपकी 2 जिसमें इतिहास आ रहा है, यूनिट 4 जिसमें आपका ज्योग्राफी आ रही है वर्ल्ड और इंडिया की, तो दोनों कहां से कवर हो जाएगी, तो दोनों आपकी लूसेंट बुक से ही कवर हो जाएगी, ठीक है। फिर अगली यूनिट आती है आपकी कौन सी, यूनिट नंबर 5। और यूनिट नंबर 5 में भी अगर आप देखोगे तो इस यूनिट नंबर 5 में भी आपका एमपी जीके आ रहा है, एमपी जीके आ रहा है। और एमपी जीके से भी क्या, तो राज्य की संवैधानिक व्यवस्था और राज्य की अर्थव्यवस्था, मतलब मध्य प्रदेश की संवैधानिक अर्थव्यवस्था, सॉरी मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। तो यूनिट नंबर 5 में भी क्या आ रहा है, तो यूनिट नंबर 5 में भी एमपी जीके आ रहा है। और एमपी जीके के लिए हमें कौन सी बुक लेनी है, तो एमपी जीके के लिए हमें परीक्षा धाम बुक लेनी है। तो दोस्तों अपनी 5 यूनिट कवर हो गई। पहली यूनिट में पहली यूनिट, उसके बाद में तीसरी यूनिट और 5वीं यूनिट, इन तीनों के लिए तो आपको एमपी जीके की कौन सी बुक लेनी है, तो एमपी जीके की परीक्षा धाम बुक लेनी है। फिर मैंने आपको बताया था कि दूसरी जो यूनिट है, इस दूसरी यूनिट में क्या है, हिस्ट्री, और हिस्ट्री के लिए लूसेंट बुक लेनी है। और आपकी जो चौथी यूनिट है इसमें क्या था, तो इसमें ज्योग्राफी था और ज्योग्राफी के लिए भी लूसेंट बुक लेनी है। 5 यूनिट कंप्लीट हो गई और 5 यूनिट सिर्फ आपकी 2 बुक से कंप्लीट हो जाएगी। कितनी अच्छी बात है, एक तो पैसे भी कम खर्च हो रहे हैं और बुक भी कम पढ़नी पड़ रही है, ठीक है। अगली यूनिट आती है आपकी यूनिट नंबर 6। और यूनिट नंबर 6 में क्या आएगा, तो भारत का संविधान, शासन प्रणाली और अर्थव्यवस्था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर यूनिट नंबर 6 की बात करें तो इस यूनिट नंबर जो 6 है, इस यूनिट नंबर 6 में आपके 2 सब्जेक्ट है। एक तो आपकी पॉलिटी हो गई, पॉलिटी हो गई मतलब जो संविधान है वो हो गया, और एक आपका अर्थव्यवस्था हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, इकोनॉमी हो गई। तो आपकी जो यूनिट नंबर 6 है, इस यूनिट नंबर 6 में 2 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक तो आपका पॉलिटी या संविधान हो गया और दूसरा
हो गया आपका अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी, और इसके लिए भी हमें कौन सी बुक लेनी है, तो इसके लिए भी हमें कौन सी बुक लेनी है, लूसेंट ही बुक लेनी है। मतलब कितनी यूनिट, 3 यूनिट अभी तक मैंने बता दिए जिसके लिए लूसेंट बुक लेनी है। तो यूनिट नंबर 6 में आपका पॉलिटी अर्थव्यवस्था के लिए भी लूसेंट बुक ही पढ़नी है। अगली यूनिट आती है आपकी यूनिट नंबर 7। अब यूनिट नंबर 7 काफी नई यूनिट है और उसके बाद में इससे क्वेश्चन भी अच्छे पूछे जाते हैं। तो यूनिट नंबर 7 की अगर देखें तो इसमें आपका पूरा साइंस आ रहा है और पर्यावरण आ रहा है। साइंस और पर्यावरण आ रहा है आपका यूनिट नंबर 7 में। मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है, क्वेश्चन काफी ज्यादा यहाँ से पूछे जाते हैं। एक तो साइंस आ रहा है जिसमें आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स आएगा, और एक आपका पर्यावरण आ रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखें यूनिट नंबर 7 में, तो इसके लिए आपको कौन सी लेनी है, तो इसके लिए आपको दर्पण की बुक लेनी है। दर्पण की बुक जो कि संजय गुप्ता की आती है, निर्माण आईएएस वाली, ठीक है। तो आपको याद रखना है यूनिट नंबर 7 के लिए निर्माण आईएएस की बुक लेनी है, जो कि किसके, संजय गुप्ता जी की बुक है, ठीक है। याद रखना है दर्पण की बुक, इसका नाम दर्पण लिखा होगा, यहाँ पर नीचे आपको निर्माण आईएएस दिखाई देगा और संजय गुप्ता की बुक है, ठीक है। तो यूनिट नंबर 7 आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी। फिर बात करें यूनिट नंबर 8 की। अब यूनिट नंबर 8 काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि यूनिट नंबर 8 की अगर देखोगे तो इस यूनिट नंबर 8 में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो यूनिट नंबर 8 में आपका एक तो विविध यानी मिसलेनियस आपको देखने को मिलेगा, और एक आपका करंट अफेयर देखने को मिलेगा। तो करंट अफेयर में आपका वर्ल्ड लेवल का करंट अफेयर, इंडिया लेवल का करंट अफेयर और एमपी लेवल का करंट अफेयर। करंट अफेयर में भी 3 करंट अफेयर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको बात करें यूनिट 8 की, तो यूनिट 8 के लिए सबसे पहले तो आपको लूसेंट बुक पढ़नी है, और इस लूसेंट बुक में आप सबसे पीछे जाओगे तो लूसेंट बुक में आपको एक तो खेल वाला पोर्शन इसमें पढ़ना है। लूसेंट बुक में फिर दूसरा पोर्शन आपको दिखाई देंगे कि विभिन्न जो संस्थान है, विभिन्न एक तो संस्थान आपको पढ़ने हैं, जितने भी संस्थान है, उसके बाद में अंतरराष्ट्रीय जितने भी संगठन है, ये संगठन आपको पढ़ना है, संगठन आपको पढ़ना है। तो ये आपको लूसेंट बुक में से पढ़ना है। तो ये आपका जो, अगर आप लूसेंट में सबसे पीछे जाओगे तो आपको विविध वाला पोर्शन मिलेगा, तो वो जो विविध वाला पोर्शन है वो आपको लूसेंट से कवर करना है। फिर अगर हम बात करें तो जो आपकी स्पीडी बुक है, इसको क्लियर करता हूं तो अच्छे से दिखेगी। जो स्पीडी बुक है तो इसके आपको स्पीडी बुक लेनी है। तो इस स्पीडी बुक से आपका क्या होगा, तो एक तो जो वर्ल्ड लेवल का करंट अफेयर है, ये वर्ल्ड लेवल का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा, और एक आपका इंडिया लेवल का जो करंट अफेयर है, ये इंडिया लेवल का करंट अफेयर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो करंट अफेयर वर्ल्ड और इंडिया के लिए कौन सी बुक लेंगे, स्पीडी लेंगे, और स्पीडी भी पिछले 1 साल का करंट अफेयर जिसमें आपका हो वो आपको लेनी है, लेटेस्ट वाली स्पीडी, ठीक है। तो विविध लूसेंट से हो गई, वर्ल्ड और इंडिया का करंट अफेयर आपका कहां से हो गया, स्पीडी से हो गया। और एमपी के करंट अफेयर के लिए आपको कौन सी बुक लेनी है, तो तत्वबाण की बुक आती है एमपी के करंट अफेयर के लिए। सेम इसी प्रकार की बुक आपको देखने की मिलेगी, और याद रखना है तत्वबाण की बहुत सारी बुक आती है, जीके के लिए भी आती है। तो तत्वबाण का एक पेपर जैसा बुक आती है बड़ी वाली, तो इसमें आपको यहाँ पर लिखाई देगा करंट अफेयर वार्षिकी, ठीक है। तो करंट अफेयर वार्षिकी एमपी वाली तत्वबाण लेनी है, जिससे आपको एमपी का करंट अफेयर पढ़ना है। तो दोस्तों यूनिट नंबर 8 के लिए मैंने 3 बुक आपको बताई, लूसेंट जो कि आपके पास पहले से ही रखी है, स्पीडी आपको लेनी है, और एक तत्वबाण आपको लेनी है, ठीक है। तो यहाँ से आपका इंडिया, वर्ल्ड और एमपी का करंट अफेयर कंप्लीट हो गया, और एक विविध आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। फिर बात आती है यूनिट 9 की। तो यूनिट 9 में क्या आता है, तो यूनिट 9 में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, और काफी ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको कौन सी बुक लेनी है, तो इसके लिए आपको लेनी है परीक्षा दाम की बुक। परीक्षा दाम की बुक ही लेनी है आपको 9वीं यूनिट के लिए, ठीक है। तो याद रखना है दोस्तों, जो परीक्षा दाम की बुक है ये एमपी के लिए भी परीक्षा दाम बुक लेनी है, और 9वीं यूनिट के आपकी इस प्रकार से आपको बुक दिखाई देगी परीक्षा दाम की। तो 9वीं यूनिट के लिए भी आपको परीक्षा दाम बुक दिखाई देगी। दोस्तों ये बुक मैंने पढ़ रखी है, जो बुक मैंने पढ़ रखी है वही बुक मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, फालतू की ज्यादा बुकें आपको नहीं बता रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत आए। तो यूनिट 9 के लिए भी कौन सी बुक लेनी है, तो यूनिट 9 के लिए भी परीक्षा दाम बुक लेनी है, ठीक है। फिर बात आती है यूनिट 10 के लिए, और यूनिट 10 में क्या है, तो राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संविधान एवं सांविधिक संस्थाएं, मतलब जो यूनिट 10 है इसमें आपको आयोग देखने को मिलेंगे। और आयोग के लिए कौन सी बुक लेनी है, तो आयोग के लिए आपको यूनिट 10 के लिए परीक्षा दाम की बुक लेनी है, परीक्षा दाम की बुक लेनी है, परीक्षा दाम की बुक लेनी है। दोस्तों यहाँ पर मैं कोई परीक्षा दाम बुक का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास तीनों बुक है, 3 बुक मैंने परीक्षा दाम की बताई आपको, एक तो एमपीजीके की यूनिट 9 के लिए और यूनिट 10 के लिए। तो परीक्षा दाम बुक पढ़ना वन ऑफ द बेस्ट बुक है, डाटा काफी अच्छा है, सटीक डाटा है, फालतू के डाटा इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी 10 यूनिट मैंने बताई है, और इस 10 यूनिट के लिए मैंने आपको कितनी बुक बताई है, तो एक तो मैंने
परीक्षा दाम एमपी जीके के लिए एक बुक बताइए परीक्षा दाम, जिसमें आपके 3 यूनिट कवर होगी। उसके बाद एक मैंने आपको लूसेंट बुक बताई है, लूसेंट बुक जिससे लगभग आपकी 3 यूनिट कवर हो रही है। फिर एक मैंने आपको यूनिट 7 के लिए बुक बनाई है, यूनिट 7 के लिए बुक बताई है दर्पण की बुक। उसके बाद में यूनिट 8 के लिए मैंने आपको यूनिट 8 के लिए 3 बुक बताई है, जिसमें से लूसेंट आपके पास पहले से रहेगी, स्पीडी और तत्तीबान लेना है। यूनिट 9 के लिए मैंने आपको कौन सी बुक बताई, तो यूनिट 9 के लिए परीक्षा दाम बताई, और यूनिट 10 के लिए भी मैंने परीक्षा दाम बुक ही आपको सजेस्ट किए थी। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो मैं आपको यहाँ पर फालतू की बुक एक भी बुक ऐसी नहीं बताई है जो फालतू की बुक हो। अगर आप देखोगे तो ये मेरे पास परीक्षा दाम की बुक है एमपीजीके के लिए, जो मैंने खुद पढ़ी है और काफी अच्छा डाटा इसमें है। तो एमपी के लिए परीक्षा दाम बुक मैंने आपको बताई है। फिर मैंने आपको यूनिट 10 के लिए ये वाली बुक बताई है जो कि मैंने खुद ने पढ़ी है, मैं खुद पढ़ रहा हूँ, मैं जो पढ़ रहा हूँ, जो मैंने चीजें देखी अच्छी वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और फिर मैंने यूनिट 9 के लिए भी आपको परीक्षा दाम बुक बताई है जो मेरे पास रखी है, मैंने खुद ने पढ़ी है, काफी अच्छा डाटा इसमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये सबसे कम बुक और सबसे अच्छी बुक मैंने आपको बताई जो आपके बजट में होगी। एमपी के लिए परीक्षा दाम आपने बहुत सारों ने ले रखी होगी, लूसेंट बुक पहले से आपके पास रखी होगी, कम से कम 3-4 बुक आपको खरीदनी है जो 400-500 रुपए में बुक आपको मिल जाएगी, और आपका यहाँ से प्रीलिम्स कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा पूरा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि अब हमें क्या रणनीति करनी है, मतलब एमपी पीएससी जो एग्जाम है उसके लिए हमें कौन से सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान देना है और कौन सी चीजें ज्यादा पढ़नी है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा अगर आपको ध्यान देना है तो वो है आपका एमपी जीके। लगभग आपका 35 नंबर का पोर्शन आता है एमपी जीके से, तो 35 क्वेश्चन अगर आपका एमपी जीके से पूछे जाता है तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है एमपी जीके से। फिर बात करें आयोग की, जो कि यूनिट 10 में आता है आयोग, तो इसमें भी आपका 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे ज्यादा यूनिट 10 आयोग पे भी आपको ध्यान देना है। फिर बात करें यूनिट 9 की, तो दोस्तों यूनिट 9 की अगर हम बात करें तो यूनिट 9 में से भी 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पे भी ध्यान देना है। यूनिट 7 की हम बात करें तो यूनिट 7 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें साइंस पूछ रहा है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद करना है। और एक आपका संविधान जो कि बहुत अच्छे से आपको याद हो जाता है, तो संविधान पे भी आपको ध्यान देना है क्योंकि इसमें भी 6 क्वेश्चन, लगभग 6 से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एमपीजी के आयोग, यूनिट 9 और यूनिट 7 और संविधान, इन 4-5 सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान देना है, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और जो बुक मैंने बताई है वो वन ऑफ द बेस्ट बुक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के लिए। जय हिंद, जय भारत।